मेरे बच्चे, आज यदि तुम इस संदेश को देखने आए हो तो पूरा ध्यान से देखना और अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के ऊपर मेरी कृपा होती है तब उसके साथ क्या होता है? क्या उसका भाग्य बदलता है? मेरे बच्चे, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मुझसे कुछ मांगता है, उसका भाग्य तो क्या, मैं उसका पूरा जीवन ही बदल देता हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम होता है, वैसे ही मुझ पर पूर्ण विश्वास रखने वाला हर संकट से निकल जाता है। मेरे बच्चे, जब किसी से उसकी प्रिय वस्तु दूर हो जाती है तब उसके विचलित मन को संभालने वाला भी मैं ही तो होता हूँ। जो संसार का नियम है उसके विपरीत न किसी के साथ कुछ होता है और ना ही कोई शत्रु मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ पाता है। मेरे बच्चे, तुमने मुझे हर प्रकार से समझने की कोशिश की है। कभी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सही कर रहा हूं, तो कभी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि तुम खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाए, तो फिर तुम मुझसे किस प्रकार समझ पाओगे? तुम अपने ही मन की चाल को कई बार नहीं समझ पाते। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहते हो तब तुमसे कोई भी गलत कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि तुम खुद ही समझ जाते हो कि क्या करने से गलत हो सकता है। इसीलिए तुम पहले ही समझ जाते हो। लेकिन जब नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में तुम आ जाते हो तब तुम्हारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती और तुम गलत चीजों के प्रति आकर्षित होकर कुछ भी गलत करने का निर्णय ले लेते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक भाग्य होता है। हर व्यक्ति संसार में आने से पहले ही अपना भाग्य लिखवा लेता है। उसी प्रकार संसार में आकर उसे वही मिलता है जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए थे। मेरे बच्चे, यदि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो दिशाहीन होकर हमें कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा शांत होकर अपने इष्ट पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म करना जारी रखना चाहिए कई बार परिस्थितियां हमें अपने ही कर्मों से विमुख कर देता है। हमें लगता है कि कर्म करने से ही हमारा भाग्य
नहीं बदल सकता, कितना भी कुछ कर लो। लेकिन हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि यह सत्य नहीं है। भाग्य अवश्य बदलता है, थोड़ा समय जरूर लेता है, लेकिन हमारे मन की सच्चाई, हमारी सच्ची श्रद्धा और हमारा दृढ़ निश्चय हमें कभी भी हरा नहीं सकता। समय एक दिन सबका आता है और उसी प्रकार तुम्हारा भी आएगा। यह विश्वास रखना। तुम्हें जब लगता है कि अब सहन करने की क्षमता क्षीण हो चुकी है, अब मैं सब कुछ त्याग रहा हूं, तभी तुम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ते हो, तभी तुम उनके भरोसे बैठ जाते हो। जबकि हमें पहले से ही ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़कर निश्चित होकर रहना चाहिए। यही हमारी भूल है कि हम सबसे अंत में भगवान को याद करते हैं, इसीलिए हमें सफलता मिलने में भी बहुत विलंब होता है। मेरे बच्चे, मेरी कही बातों को यदि तुम याद रखोगे तो जीवन में कभी भी तुम अपने आप को हारा हुआ नहीं देखोगी। विश्वास रखना भगवान की योजनाओं पर, वह तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सही होगा। अपने आप को हमेशा नकारात्मक चीजों से दूर रखने की कोशिश करो मेरे बच्चे, क्योंकि वही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। मेरे प्रिय, मेरे इस संदेश को देख रहे हो तो हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए और यूनिवर्स का यह साइन 1010 कमेंट करके पुष्टि अवश्य करें।